वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਿਉ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਨਿਉ, ਕਿਚਰ ਝੱਤ ਲੰਘਾਈਏ ਛੱਪੜ ਟੁੱਟੇ ਮਿਓ। जे प्यार है तो लभ नहीं, जे लभ है तो प्यार नहीं। जिन्हों आम बोली च आपां कहने आ, जे प्यार है तो व्यापार नहीं, जे व्यापार है तो प्यार नहीं। आपां कोई भी काम करते हैं, मैं तकरीबन मंजी साहब तो बेनती करता रहना है, असीं प्यार घट करते, व्यापार ज़्यादा करते हैं। प्यार घट, व्यापार ज़्यादा। गुरु पातशाह कृपा करी, मेरे बच्चे का इम्तिहान है, जे पास हो गया तो 100 रुपये की दे करावांगे, पर करावांगे कदों? बच्चा पास हो गया, जे नहीं होया तो चवानी की देग नहीं। बच्चा तेरा नलायक पढ़े ना, पेपर गुरु देवे, एक किहो जी सिक्खी है। मैं बेनती की है, प्यार देना जानता है, लैना नहीं जानता। जे आपां लैन तक सीमत हाँ तो आपां व्यापारी हाँ, प्यार वाले नहीं। मेरी ड्यूटी गुरबाणी की व्याख्या करन दी, मेरे कर्म चंगे मैनूं चाचे ने पढ़ाया। सुखमनी साहब दीयां पंक्तियां ने, सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिन्हों ने कामना तो रहत होकर सेवा की, उन्होंने मालक नूं प्राप्त कर लिया। आपां केवल ते केवल पदार्थां तो रह गए, आपां नूं परमात्मा नाम मिलिया। मैनूं आम लोगों दे गनी तुसीं कथा बड़ी कौड़ी करदे हो, तुहानूं लोड़ां नहीं। मैं कहना जद तक जिउंदे आ लोड़ां ने, पर पुत्रो जिस भराओ जिस पुत लई आपां डब्बे भर भर के ले जाने ने, उस पुत ने सानूं लकड़ां ते रख के अग लाउणी है। जिहड़े बच्चों लई आपां इन्ने पापड़ वेलदे आ ना, बाणी कहंदी घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ज्ञानी साहब ने आनंद कारज कीते, बाप ने धी का पल्ला पकड़ाया। रागी सिंघां ने गुरबाणी का शब्द पढ़िया सी, सभे साग कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। भरावां दे हुंदियां, बाप दे चाचे दे तायां दे हुंदियां, अपने पति की कन्नी फड़ के गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दीयां 4 परिक्रमा कीतियां। समा आया बच्चे ते बच्चियां होए, पति तुर गया। 12 साल हो गए ने पति मरे नूं, ते जिहदे नाल 40 साल कट्टे कदे सुपने च आ ही जांदा ना। 12 साल हो गए घर वाले मरे नूं, ते सुपने च पति आया ते कहिंदी पिंदरा बाबे मर जाण उतरे। कहिंदा बेबे क्यों? कहिंदी रात तेरा प्यो बखाड़ी दे गया ही, तेरी 13 साल मरे नूं हो गए, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਦਰਾ हौसला कर, अपने बाप नूं लांबू ला। जेड़े बापू ने वसीयत की थी ना, मेरे मरण तो बाद मेरा पुत 45 किलियां दा मालक है, उन्हें 45 की वसीयत की किलियां दी। ये अज
ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂ ਪਾਸੀਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ ਪੜਾ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। मैं आम कर कथा में जिक्र करता होना भी मैं अपनी माँ का तो अपने चाचे का बड़ा धन्नवादी हाँ। जो मैनू मूँह धोने की इजाज़त नहीं सी, मेरी माँ ने मैनू उदों बाणी की संथ्या कराई, मैनू मूँह धोने की इजाज़त नहीं सी। मैं जन्म साखी बड़ी मेरा पढ़ी है, हो सकता जन्म साखी करके मैं कथावाचक बनया वाँ। मैं गल कर लगा है अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो आन रूत नाही मत भरम भूलो भूलो। ये कलयुग का समा जे गुरमुखो नाम बीजो तो नाम अगे जाएगा, बाकी दे पदार्थ नहीं जे जाने। गुरु की बाणी कहती दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। किसे नू दोष ना दे, जो कीता वो मिलेगा। भाई पाले वाली जन्म साखी विच मैं पढ़िया भाई मरदाना जी ने बेनती की महाराज भुख लगी है रोटी का आहार करिए। कुदरती तौर पर कब्रां लागे सन। सतगुरु पातशाह कहते मरदानिया कब्रां में जा सत करतार कह तेन रोटी मिल जाएगी। ये जन्म साखी भी तुसीं साखी पढ़ सकते हो। मरदाना गुरु पातशाह की कृपा का पात्र सी। गुरु का हुक्म मन के तुर पिया ते उन्हें जाके आख्या सत करतार। मैं कल मंजी साहब इस गल ते पूरा जोर लाया है कि आप सत करतार की बजाय बंदियां की जय जयकार करते हाँ। मेरी कथा विचों तुहानूं कोई गल्लां पल्ले पैण या ना पैण, कोई गल चंगी लगे या ना लगे, पर मैं तुहाडे चरनां सिर आके एक बेनती करदा। मेरी एक गल मन्निया जे, दुनिया ना सलाहे जो मर वंज सी, लोकां ना सलाहे जो मर खाक थी। वाओ मेरा साहिबा वाओ, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं छड्ड के बंदियां नूं साहिब ना बनाया करो, बंदियां दे चकारे ना छड्डिया करो। बंदा अज भी है नहीं ते बंदा कल भी है नहीं। राणा राव ना कोरा है, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर। सिकंदर बादशाह एक यूनान का बादशाह होया जिन्हें दुनिया नूं जितण का दावा किया। कहंदे ने 33 साल की उम्र च उहदी मौत हुई। जिहदा गभरू पुत मर जाओ मां नूं चैन किथे। कबरां में सिकंदर नूं दबिया है, मां भुब्बां मार के रोंदी है, बे सिकंदरा। साडे वडेरियां ने ग्रंथां 'च लिखिया कबरां 'चों आवाज़ आई, मां किहड़े सिकंदर की गल करदी, इत्थे कई सिकंदर सौ गए। मां किहड़े सिकंदर की गल करदी है, इत्थे कई सिकंदर सौ गए। आ 84 का अटैक होया ना, मेरा उहदे नाल संबंध है। मैं टकसाल का विद्यार्थी हाँ। भाई अमरीक सिंह मेरा भरा सी। जदों कदे मंजे ते पईदा ते गुरमुखों गिणती करीदी ते नाल इन्ने तुर गए अज गिणे नहीं जाते। जिन्हां दे नाल विद्या पढ़दे ने ना टकसाल दे विच नाम ते बाणी दे रसीए, जदों उन्हां नूं चेते करीदा साडी गिणती फेल हो जाती, पर उन्हां जाण वालियां दी गिणती नहीं। कहण तो भाव केवल ते केवल गुरु की वडियाई करो, बंदियां की वडियाई ना करो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही और। गुरु तो बिना किसे रहना ही नहीं। वीरां ने सत्ते ते बलवंडे की गल की। आपां भाई मरदाने बारे भी पढ़ते हाँ, सत्ते बलवंडे बारे भी पढ़ते हाँ। हैन दोवें मरासी, लेकिन मरदाने नूं आख्या मरदाना पहला। बाणी पढ़ो। इत्थे कई बार विद्वानां दे वख-वख विचार ने। कई कहिंदे भी भाई मरदाने का शब्द है, तो कई कहिंदे जे मरदाने का शब्द थले नानक पद क्यों आया, क्योंकि थले नानक पद है।
मैं ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 52 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟਾ ਟੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਟੋਕ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਠੇਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਰਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਜੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਕਰੋਗਾ ਸਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਲੋੜ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿ ਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਦੇ ਜਲ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ? ਥਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹੋਈ ਸੋਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਕੁੱਲ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਚਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ। ਮਾਣ ਕੀ? ਹਮ ਬੜ ਕਲੀਨ, ਹਮ ਬੜ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਤਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ। ਸਾਡਾ ਵਡੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁੱਜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੌਂਕਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੀਖਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ। ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਣ ਪੋਤ ਗਵਾਂਢਣੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਤੇ ਆਪਾਂ ਆਕੜਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਣ ਪੁੱਤ ਗਵਾਂਢਣੀ ਕੂੜਾਵਾ ਮਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਕਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜੇ ਅੰਗਣ ਪੁੱਤ ਗਵਾਂਢਣੀ ਕੂੜਾਵਾ ਮਾਣਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਲੈ ਗਈ, ਵਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਬਦਰਾ ਸਿਰ ਵਿਗਾੜੀਏ
एक मजदूर गड्डी ते किसी ने घ्यो का पीपा भर के लिया तो चवानी उन्हें उन्होंने मेहनत दी कुली नूं ते जे ये आखे भी मैं इस पीपे घ्यो का मालक है तो उन्हें नहीं जे बनना। पंक्ति है बदरा सिर वराणीए उदा मालक नहीं, ज्यों का राखा खेत विच नाही करसाना। एक किसान जिमींदार ने किसी गरीब बंदे नूं अपने खेतों का रखवाला रख लिया भी गुरमुखा तेनू महीने दे इन्ने देंगे तो ये पट्ठियां च कोई डंगर ना पवे तो जे को आके भी गुरमुखा पट्ठियां लै जाइए ढेरी तो कहता गुरमुखा मैं तो आप रखा है 10 किलियां की साम संभाल करदा पर 10 किलियां का मालक नहीं। जिवें गवांढण का पुत अपना बच्चा नहीं हो सकता, जिवें किसी का धन अपने सिर ते रखिया अपना नहीं हो सकता, इसे प्रकार अणहोंदा आप गणाए दा वो बड़ा अनजाना जिहड़ा किसी की कमाई नूं कहंदा भी मैं हाँ, ये भुलेखा है। बाणी कहती ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई ना पकड़िए किसे किथाए। बेनती कर लगा सा भी जिहो जा बीजांगे वड्डांगे। भाई मरदाना जी ने सतगुरु पातशाह के हुक्म की पालना करदिया होया कब्रां में जाके सत करतार कही। अपने मन में कई बार ख्याल आ जाता भी कब्रां च घुंदा है, कई तो वैसे पीर बनने वास्ते तो अपने आप ही कब्रां बना लेंदे ने। घरां चों कढ़िया गोलियां दा शकीन चिट्टा खांदा ते टीके लाउंदा अपने कब्रां पैड़ी च कबर बना के ते हरिया कपड़ा पा के कहंदा पीर बाबा शिंदे शाह गद्दी नशीन मेला 26,000 नूं लगेगा। नाल ही 26,000 तकरीर डेट दे दी, नाले गद्दी नशीन बन गया। उन्होंने पूछे भी तू किहड़े बाबे बुल्ले शाह दी खानदान विचों है। असीं सिख हाँ, साडी मत्था टेकण दी जगह कब्रां नहीं, असीं मत्था टेकना केवल ते केवल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज नूं। जिहड़ी मैं गल कर लगा सा गुरबाणी ने मोहर लाइए रूंगा से निमाणियां बहसां रूंगा मल, माफ़ करना गोरां से निमाणियां बहसां रूंगा मल। इस्लाम के धर्म के मुताबिक उन्होंने एक विश्वास है, असीं किसी नूं खंडन नहीं कर सकते। इस्लाम का विश्वास है भी जिहड़ियां मुसलमान भरा भैणां गुजर जाते हैं ना उन्हां दीयां जिहड़ियां रूहां ने वो कब्रां विच खुदा की अमानत ने। जदों रोजे क्यामत आवेगा हशर दे दिन असराफील देवता तुरी बजाएगा तो वो कब्रां विचों उठणगे, उन्हां दा लेखा जेखा होवेगा। ये लम्मी कथा अपने नाल संबंध नहीं। भाई मरदाना जी ने जाके सत करतार कहा, कबर दे विचों एक मुर्दा उठिया, उन्हें भाई मरदाने नूं एक रोटी दी जिहदा एक पासा पक्का तो एक पासों कच्चा है। जदों वो रोटी दे के मुड़न लगा ना उन्हें एक लफ्ज कहा हाय दुनिया। जदों उन्हें हाय दुनिया करके कहा तो भाई मरदाने ने गुट तो फड़ के आख्या मित्रा बाकी दियां गल्लां फेर, पर जेड़ा तू हाय दुनिया आख्या मेरे मन नूं विन गया, तू ये क्यों आख्या। वो आदमी कहन लगा मित्रा तू की लैना, रोटी नाल तेरा मतलब सी पूरा हो गया ते जा। भाई मरदाना जी कहते गुरमुखा जिन्ना चिर दस्या ना मैं छड्डना नहीं। कहन लगा तू मेरी जख्म ते लूण छिड़किया, चंगा सुन। कहंदा साडे माँ प्यो ने कदे किसी नूं अपने हत्थां नाल कुत्ते नूं रोटी नहीं सी पाई। जिहड़े घर विच मैं जम्मिया ना मेरे माँ प्यो ने कदे किसी नूं अन्न वाले हत्थ नाल रोटी नहीं सी पाई। भाणा रब दा कि साडे बूहे अगे कोई रब दा प्यारा फकीर आ गया, उन्हें आण के लख जगाई। माँ मेरी अंदर घ्यो लैण गई ठूठी, मेरे अंदर तरस आया, मैं वो रोटी एक फकीर नूं दे दित्ती। एक पासे तो पक्की एक पासे तो कच्ची। मेरी माँ ने मैनू इन्ना थापड़िया इन्ना कुटिया भी मुड़ के जिंदगी पर्यंत मैं कदे नूं कदे कुछ दिता नहीं। जेड़ी मैं एक पासे तो पक्की ते एक पासे तो कच्ची रोटी दी है ना मैनू अज ओहो मिली है, मैनू अगे होर कुछ नहीं मिलिया।
इस करके कहण तो भाव आपां ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछोताईए। असी ठेका ना करिए। सता ते बलवंडा गुरु घर विच कीर्तन करते सन। ये गुरमुखो बंदे दा मान नहीं, ये गुरु की बाणी दा मान है। अब तो स्टेज बनाई है, साड़ियाँ बच्चियाँ कीर्तन करन, बच्चे कीर्तन करन, बजुर्ग आउण, उन्होंने उच्चे थां ते बहना। ये हड्डियां नूं उच्चा नहीं किया जाता, बाणी दा सत्कार है। बाणी दा सत्कार किसी हड्ड मास दा नहीं, क्योंकि हड्ड मास भी ताकत ही कोई नहीं। बाणी कहती आपां कई बार कहने फलाना बड़ा सोहना है, फलाना हथ लाया मैला हुंदा है, ते गुरु पंजवें पातशाह कहते ने बिष्टा अस्त रगत परेटे चाम इस उपरले राखो गमान। किहड़ी गल दा हंकार करना, किते अपने वल वेख। चमड़े दी पंड विच हड्डियां गंद ते थोड़ा जिहा खून पा के रखिया, विच है कख की, तेरे विच है की आ। गुरबाणी दी पंक्ति गुरु पंचम पातशाह दी, बिष्टा गंदगी अस्त हड्डियां रगत खून लपेटे चाम, चमड़े दी पंड विच लपेटे हुए ने बंदे कोल होर है भी की। सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने, जेड़ा गुरमुखां दी संगत करदा ओह सोहना है, ते जिन्हें संगत नहीं कीती। गुरु पंचम पातशाह कहते अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मिरत कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। खानदान उच्चा होवे, बड़ा चतर होवे, अत सुंदर कलीन ऐन साफ सुथरा चतर, मुख ज्ञानी धनवंत, मूँह तो ज्ञान दियां गल्लां करदा होवे। ते गुरु पंजवें पातशाह कहते ने उन्होंने मुर्दा खोज रब नाल प्रेम नहीं, ते वो चलती फिरदी लाश है। गुरमुखो गुरु घर विच कीर्तन करते ने। लाल जिहड़ा लालच ये मनुखी सुभाਅ की एक बहुत वड्डी कमजोरी है। और ये बारे गुरु पंचम पातशाह ने दसिया, हे लोभा लंपट संग सिर मोरे अनक लहरी कलोलते, तवंत जिया बहु प्रकारंग अनक भांत बहु डोलते, नाच मित्रंग नाच इष्टंग नाच बांधव, नाच मात पिता तब लज्जिया, अकर्णंग क्रोध अख्याद खादंग असाजंग सास समझिया। ये गुरु पंचम पातशाह का सहस्त्री श्लोक आउंदा। हे लोभा लंपट असी लालच विच हाँ, संग सिर मोरे अनक लहरी कलोल ते, लालची बंदा बड़ियां फफे कुटियां मिठियां मिठियां गल्लां करदा। तवंत जिया बहु प्रकारंग कई तरह बंदा दौड़िया फिरदा भज्जा फिरदा। अनक भांत बहु डोलते अनेकां तरह मन डोलदा, ते ओहदी अवस्था की नच मित्रंग उहदा कोई मित्र नहीं, नच इष्टंग उहदा कोई प्यारा नहीं, नच बांधव उहदा ना कोई रिश्तेदार, नच मात पिता तब लज्जिया उन्होंने ना माँ की शर्म ना प्यो की शर्म, अकरण क्रोध अख्याद खादंग असाजंग सा समझिया, ना करन वाले काम करदा लालची बंदा। ये मैं दो उदाहरण दें। अज के जमाने च ये रस्म धार्मिक नहीं समाजिक है, पर ये ते बड़ा कब्जा कर लिया। रखड़ी की रस्म रखड़ी बनाते हैं। मैनू कई बार कहा गया मंजी साहब ज्ञानी जी रखड़ी की कथा करो, मैं कहा रखड़ी की कथा तो है ही नहीं, तो हुण कोलों झूठ किवें कढ़दे आ। मैं तो रखड़े की कथा जानदा, कहंदे रखड़ा की हुंदा, मैं कहा गुरु का कड़ा, जिहड़ा कड़ा पा लिया ना, ये गुरु ने सानू एक रख दी, ये रखड़ी साडी। इहदा मतलब की है, क्योंकि भैन रखड़ी बनती है ना, ध्यान दिया जरा, बीबियां बैठियां ने खास करके, बीबी अपने भरा नू एक तागा बन के कहती है भी मैं तेरी भैन हाँ, ते मेरे हर तरह दुख सुख का तू ख्याल रखना। तो मैं कहना भी बीबी जिहदे नाल विआही ये मुर्दा ही है। जे असीं किसी की धी विआह के ते ओहदी पत दे जिम्मेवार नहीं, तो सानू विआउण दा हक की है। उन्होंने सानू भरी सभा दे विच अपनी धी दा बांह फड़ा दी,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦ ਖਵਾਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਖੜਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। पर बेटी को बेटी जाने, पर माता को मात बखाने। पराई धी तेरी धी, पराई माता तेरी माता। अगर तेरे अंदर ये सोच नहीं तो तू अपने आप नूं गुरु का सिख नहीं खोंदा। मैं गल कर लगा सर लालच दी। अज दी भैन रखड़ी लैके गई, अगे तो हुंदा सी माड़ा जा तागा बधा तो मुड़ के गुड़ खवाता तो काम निबड़ गया। हुण जमाना हो गया मॉडर्न, तो बीबी जाती 200 का डब्बा लैके तो 5 की रखड़ी तो भरा मारा गरीबा मेरे वर्गा मातर तो उन्हें आख्या लै भैना 100 रुपया मूँह वटिया तो तुरी आँदी कहते क्यों सुख तो है। कहने लगी औंतरे 250 रुपया लाया तो 100 मत्थे मारे औंतरे ने। ये रखड़ी है? तू प्यार कर ली नहीं कि पार कर गई है। 250 लाया तो जे 1000 देंदा तो कम से कम 750 का बचता ना। प्यार देना जानता है, लैना नहीं जानता। अज साडे अंदर प्यार नहीं, व्यापार की गल है। व्यापार की गल इत्थों आरंभ हुई सी। भाई सत्ता ते बलवंडा इन्हां ने सिखां नूं आख्या भी असीं कीर्तन नहीं करना। क्यों? जिहड़ा बाबा बुढ़ा जी ने ना, इन्हां नूं सिख पंथ विच बड़ा उच्चा मान मिलिया। असीं अज कर आम कहने आ ज्ञानी जी भाई साहब बड़े सत्कार ने, लेकिन केवल ते केवल एक बाबा बुढ़ा जिन्हों आख्या बुढ़ा साहब। साहब शब्द जिहड़ा ना गुरु नानक देव घर विच एक बाबे बुढ़े साहब नूं मिलिया। जदों गुरु पंचम पातशाह महाराज ने गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का प्रकाश किया, उत्थे शब्द आउंदे ने गुरु प्रताप ग्रंथ विच बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज़ सुने सब पंथ ले आवाज़ बुढ़ा ता बोला अदब साथ ग्रंथ को खोला। आख्या बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का प्रकाश करो। बाबा बुढ़ा साहब ने अदब नाल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का प्रकाश किया ते गुरु पंचम पातशाह आप नीवें थां ते बैठे, नीवें थां ते। सिखां ने आख्या पातशाह तुसीं गुरता गद्दी दे मालक, आप नीवी थां ते बैठे। मैं इस नुकते ते बार बार जोर तां ला रहा प्यारिओ, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह तो वड्डी कोई ताकत नहीं। मैं आम रोज़ हर थां ते गल करदा है। आपां जिन्ने बैठे हाँ, अज 29 तरीक है, 29 जून 2022। सारियां भैणां भरावां दे उत्थे नाम नोट कर लो जिन्ने भी आपां आए हैं। आउंदे साल नूं 23 नूं ओह कापी कढ़ के वेख्या जे, अपने चो इत्थे कईयां नहीं जिउणा, अपने चो कईयां नहीं जिउणा। पर आ गुरु पहला भी सी ते आउण वाले समय दे विच भी होवेगा। ना ये मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूके भोग। गुण एहो होर ना ही कोए, ना कोआ ना कोए। साडा कदे दशहरा आ गया, कदे बरसी आ गई, कदे भोग पै जाएगा, इहदा नहीं जे पैना। इस कर गुरु पंचम पातशाह ने आख्या सी सिखो मोरे स्वरूप ते यांत है दीर्घ, सहब जान अदायब करे हैं। ग्रंथ हृदय गुर का ये जानो, पूर्ण है सब काल रहे हैं। ये मेरे नालों वड्डा है। हर मौके साडी दे हर थां ते नहीं जा सकती। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह हर मौके हर थां ते जा सकते हैं। ये मेरा कालज है। साडी लत्त विच नुक्स पै जाए तो असीं जिंदा रह सकते हैं। साडे अख नाक कन्नां विच नुक्स पै जाए तो असीं जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दिल की धड़कन बंद हो जाए साडी मौत हो जाती है। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं गुरु पंचम पातशाह कहते मेरा हिरदा है, मेरा दिल है। गुरु के सिखो इहदे नाल जुड़ना करो। मैं बाबे बुढ़े साहब की गल कर लगा सा, उन्हां दे परोपकार की सत्ते बलौंडे नाल संबंधित है। बाबा बुढ़ा नूं इन्ना मान क्यों मिलिया, इस अवस्था ते बंदा पहुँचता क्यों है?
बाबा बुढ़ा साहब गुरु नानक पातशाह महाराज नूं 12 साल की उम्र च मिले ने। इन्हां दा जन्म कत्थू नंगल होया और ये डंगर चार रहे सन। धन गुरु नानक पातशाह ने मरदाने नूं आख्या भी इस काके नूं बुला के लिया। जदों बुला के लिया ना तो सतगुरु पातशाह दे कोल बैठा, गुरबाणी दीयां पंक्तियां ने, साध के संग नहीं कछ घाल, दर्शन भेड़त होत निहाल। ये नहीं भी कि संत कोल गए तो उन्हें निक्कियां लाचियां करके दित्तियां जां तागा दिता ते तां गल। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहते भी साध नूं वेखण दे नाल बंदे दुख कट दिंदे ने। अज कुदरती तौर पर संत ज्ञानी बदन सिंह खालसा की बरसी है। मैं अपने बचपन में उन्होंने बहुत वेरा तक्या, क्योंकि साढ़े नगरों जाते सन 13 वेरा गए। तुसी यकीन करिया जे मेरे ते जदों कथा करन जाते सन तो उन्होंने कोल जिहड़ी हवा लंघ के उहदी ठंडी हो जाती सी। ये मैं सुनी सुनाई गल नहीं जे करदा। मेरा निजी तजर्बा जो मत्था टेकन जाना ना, ताबिया कथा करने वास्ते आना, तो जिहड़ी हवा उन्होंने छोह जाती सी ना, वो हवा शरीर नूं लग के तो मुड़ के ठंड पाउंदी सी। ये जे संत दी कमाई, पर इहो जे मिलदे नहीं। बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु नानक पातशाह दर्शन किए। आप एक पंजाबी विच कहावत आम साडे मशहूर है, लेकिन इन्हां कहावतां दी पिछे बैकग्राउंड ये वखरी गल भी साडी उन्नी खोज नहीं तो मेहनत नहीं। कहावत है जट भलाई रसी ते गल च पा रसी। ये आम आपां खाण बोलते हैं, पर ये चलिया कित्थों? ये उदों चलिया भी गुरु नानक पातशाह कहण लगे काका जी अपने डंगर मोड़। तो बाबा बुढ़ा जिन्हां दा नाम अजे बूढ़ा है, वो कहण लगे मैनूं बुलाया क्यों? सतगुरु पातशाह कहते भी काका जे बुलाया तेनू तो तेरे को कुछ मंगया तो नहीं ना लिया, कोई लिया तो नहीं ना। पर वह मन बदलिया। उन्हें गुरु महाराज नूं टिंड ला के, टिंड का इतिहास साडे सिख इतिहास भी 3 वेर आउंदा टिंड का जिक्र। टिंड ला के दुध चो के ते धन गुरु नानक पातशाह नूं भेंट कीता रमदास दी जूह विच। सतगुरु पातशाह कहण लगे काका तेरी माँ प्यो तेनू गुस्से होएगा, तेरी उम्र छोटी तू सानू दुध पिआउण लगा है। एक अंग्रेजी की कहावत है और इनू उर्दू वाले बोलते ने, होण हर बिरवा के चिकने चिकने पांत। अंग्रेजी कहते दोज हू रूल द क्रैड रूल द वर्ल्ड। जिन्हां ने दुनिया ते राज करना वो भंगूड़ियां ते राज करते, तो उन्हां दे संस्कारां तो पता चल जाता भी इन्हें की बनना है। मेरे सगे चाचे ने मैंने दस्या भी संत बाबा करतार सिंह होरां जो पढ़न जाना ना खेमकरण स्कूले, 8वीं तक वो खेमकरण पढ़े ने, 10वीं उन्होंने भिक्खी वंडों की, FA उन्हें खालसा काल चों की। उन्होंने खेमकरण तक जांदियां जांदियां 11 जपजी साहब के पाठ करते सन। अजे 6वीं जमात में पढ़ते हैं संत करतार सिंह होरी। भाव के जिन्हों ने कुछ करना वो बचपन तो दूजियां दे नाल नहीं रलते। सतगुरु पातशाह कहने लगे भी तेरे माँ प्यो झड़कणगे, तो बाबे बूढ़े ने आख्या महाराज जेड़ा हथी देंगे अगे वो मिलना ही। सतगुरु पातशाह कहते भी ये गल तेनों किवें पता लगा भाई? उसे काके बूढ़े ने 2 गल्लां अपनी जिंदगी ने दसियां। कहन लगा महाराज एक दिन की गल है कि साढ़े घर प्राहुणे आए, झड़ी लगी सी, बालन गिला हो गया, तो मेरी बेबे मैनू कहन लगी पुत बूढ़िया निके निके तीले चुक के लिया। मैं अपनी माँ के कहण ते निके निके तीले चुक के लियादे। मेरी बेबे ने चूल्हे विच पा के फूक मारी, तो मेरे वेंदियां वेंदियां निके तीले पहला मच गए। बाबा उदन दी रात नूं खुल के नींद नहीं आउंदी। मेरे मन में विचार है भी जे निके तीले पहला मच गए, पता नहीं साड़ी वारी कदों आ जाए। दूसरा असी जिमींदार हाँ। मैं अपने बापू नाल खेत विच गया, हाकमां ने घोड़ियां साड़ी पैड़ी विच छड़ दित्तियां, घोड़ियां ने साड़ी फसल नूं उजाड़ दिता। तो मैं अपने बापू नूं आख्या भी बापू मोड़दा क्यों नहीं? वो कहंदा पुत्र डाढ़ियां नाल जोर नहीं, ये 2 घटनावां ने मैनू झंझोड़ दिता है। मौत डाढ़ी उहदे नाल कोई जोर नहीं, तो मौत का यह भी पता नहीं भी कदों आ जाए।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਕੇ ਬੂੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਢੀਠ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਗੈਰਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਗੈਰਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਟੋਭਾ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੇ, ਕਾਚੇ ਗੁਰਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੱਧੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖੂ ਰਹਿ ਪਟੋਲੀਆ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਭੱਠ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
मैनू बाजां वालिया तू चाहिदा। ते भरावां दे अंदर गैर जागी ते आपां बदावा पढ़ाया। आपां उस इलाके दे हां, आपां उस गुरु नूं छड्ड के डेरियां ते ना पढ़िया करके, बंदियां कोल ना जाया करिए, केवल ते केवल गुरु ते भरोसा करिए। गुरमुखो जदों किसी ने मूँह नहीं लाया तो उस पटोलिया महला, जिमें महलियां दे नाम ने करीमपुरा आपां कह देने, गुरु नानकपुरा जां होर वख-वख नाम, उस महल्ले का नाम है पटोलिया। ਉਹਦੇ 'ਚ भाई लद्दा ते भाई लखू रहिंदे ने। भाई लद्दे नूं जाके बेनती की, कहने लगे गुरु पातशाह ने क्या बेटा सिफारिश करेगा, मैं ਉਹਦਾ मूँह काला करांगा, खोते ते भावां। कहने लगे गुरमुखो कोई गल नहीं, जे मेरा मूँह काला कीतिਆਂ ਤੁਹਾਡਾ उजला हो जाता, तुसीं गुरु घर दे कीर्तने ते ये सेवा मैं कर दियांगा। बड़ा औखा जे, आपां अपने लिए सारे जिउने आ पर दूजिਆਂ ਲਈ कोई नहीं। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਬਰਾਨਾ ਸਾਂਡੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, आ गया लाहौर तो चल के अमृतसर साहब। तुसीं दुख भंजनी बेरी दर्शन किए ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक थड़ा बनया इस पासे जिथे संगमरमर की पार्क भी छोटी जी बनी है। वो बड़ी इतिहासक जगह है। ਜਦੋਂ गुरु पंचम पातशाह गुरबाणी ਦੀਆਂ पोथियां लैके गए ने, उस ਥਾਂ ਤੇ रान सवाई कीर्तन किया बाबा बुढ़ा साहब ने। वो जगह का इतिहास है। सानू टकसाल 'ਚ भी पढ़ाया गया, पता नहीं हुण बोर्ड है कि नहीं। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 68 ਘਾਟ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਾਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, रामदास सरोवर नहाते सब लाथे पाप कमाते। इस थां ते जो मैं पढ़िया टकसाल विच उन्हां सानू पढ़ाया सी भी विसाखी ते दिवाली वाले दिन 68 तीर्थ भी मनुखा तन धार के ते इत्थे इशनान करते हैं। इस थां दी इन्नी महानता है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज इत्थे बराजे ने। पता लगा कि सत्ता ते बलवंडा आए ने, नाल भाई लद्दा आया ते सतगुरु पातशाह उठ के कहने लगे भाई लद्दिया ये खेचल कानू करनी सी। मेरे पातशाह कहने लगे ये खेचल कानू करनी सी। ते भाई लद्दे ने आख्या पातशाह इत्थे मैं तां ये मूँह काला कीता, तू पलोक विच मेरा उजड़ा कर दी। ते गुरुदेव ने पंक्तियां पढ़ियां। एक श्लोक आपां दो बार पढ़ने, एक श्री राग विच ते एक जपजी साहब विच, थोड़ा जिहा फर्क भी है। वो है जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। उथे श्री राग में आउंदा जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुखुजले होर केती छुट्टी नाल। उन्हां तो इलावा होर भी छुट जाते हैं। कौन? जिन्हां ने नेक घालना घालियां ने, जेड़े किसी वास्ते जिउए ने। इस करके गुरमुखो जे आपां महापुरुषां दे स्थान ते आए ते जे उन्हां दा जीवन जिहड़ा सी ना वो इत्थे पहुँचा क्यों। मैं इन्नी गल कह के समाप्ति करांगा। सवेरे भी अज हुक्मनामा आया सी, बेद कतेब इफ्तरा भाई तेरे का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जाओ करो हाजिर हजूर खुदाए। वो थोड़ा जिहा पक्ष मैं 2-4 मिनट ला के इनू क्लीयर करके समाप्ति करा। सवाल करने वाले सवाल करते हैं भी भाई साहब वेदां दी हुंदियां तुसीं बाणी नूं महान क्यों कहंदे हो। आ पानी वाले भरा नूं बेनती, भरावा जाणदे गल, जे मैं पानी नहीं पीता मैं बच गया तो इन्हां नूं की हो जाएगा। मैं ये खिलाफ तां पानी दे, पानी पीना पाप नहीं, पहला पानी जियो है। मैं ये मना तां करदा भी जिहड़ा आपां समागम करदे ना, साडा एक टारगेट वखरी गट भी साडा टारगेट पूरा होवे जां ना होवे। टारगेट की है? दसम पातशाह का वचन एक चित जे एक छिन ध्यायो काल फांस के बीज नहायो। भी किते इस बहाने दे नाल साडा मन किते एक छिन भी जुड़ जाए ना तो कलगीधर बापू गरंटी ते वारंटी देंदा वो 84 के चक्कर च नहीं आएगा। जिहड़ा साध संगत है ये तो पता नहीं भी मन कदों जुड़ जाए।
पर कलगीधर बापू कहंदा भी तू साध संगत विच इस करके आया एक चित, जे एक क्षण ध्यायो काल फास के बीज ना आयो, वो 84 के गेड़े च नहीं आवेगा। तो आपां तां गुरमुखो कदे पानी वाले पासे, कदे आखना जलेब उस पासे लगे ने। ना पानी पीना पाप है, ना जलेब खाना गुनाह है, सारे ठीक ने। पर आपां जदों इत्थे आउणे एकागर उपराला करिया करिए किसी ढंग नाल साडा किते मन जुड़ जाए। जे जुड़ गया ना 84 कट्टी गई, साडा काम सफला हो गया। पर आपां उत्थों तक गन जाण ही नहीं देंदे, सानू गुरु समत देवे। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की मानता है। आपां क्योंकि अज मस्या का दिन भी है ना, तो अंधेरा है, साडे अंदर चानण किवें होवेगा। आपां मस्या पता मनाउने क्यों आ? असीं मस्या के दिन गुरुद्वारियां विच तां आउणे आ। साडा गुरुद्वारियां विच मस्या दिन आउण दा कारण है पातशाह अज हनेरा ही हनेरा है, साडे ते कर्म कर, साडे अंदर चानण हो जाए। क्योंकि हनेरे दे विच बंदा ठेडे खांदा है, बंदा डिग सकता है, बंदे नूं सड़ लगेगी। जे दीवा जगदा होवेगा ना, दीवा जले हनेरा जाए। जदों दीवा होवेगा सानू उच्चे ते नीवें दी थां दा पता चलेगा। दीवा की आपां तुसीं गोंदवाल साहब दे लागे वसदे हो, साडे गुरु ने दीवा जगाया। ये सरवणो मेर हो, साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। ये कन्ना नूं चकन्निया कीता भी तुहानूं रब ने बनाया, तो सावधान होके करते दी बाणी सुनो। रब ने दीवा जगाया, ये रसना तू अनरस रात रही, तेरी जुदा सुबह पकौड़े ते जलेबां च है, ये रस हो रही, रस ए लै, ये रसना तू अनरस रात रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर तो किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए। ये सरवणो मेर हो, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया, ये सारा कुछ दीवा है। बेनती मैं ये करना है, दीवे तो पहला भी सन, कुरान दीवा है, वेद दीवा है, लेकिन गुरमुखो मैं आप सवेरे मंजी साहब भी जिक्र किया, मैं चौथी च पढ़ता सा ना, तो मैं दीवे दे चंन नहीं पढ़ता रहा। मैं 5वीं जमात में होया तो साढ़े पिंड बिजली आई, मैनूं संभाल चंगी तरह, किते मिट्टी के तेल के दीवे होने ते किते सरों के तेल के दीवे होने। ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਪਰ ਦਵਾਖੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਦਵਾਖਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे, जे ये गल लिखी ना ना वे तो मेरे तो 295 एक बार अगे लगी तो फिर दोबारा लग सकती, डबल हो सकती है। पर मैं लिखे के बेस पर गल कहन लगा। गरीबां दे मुंडे ने रब का नाम लिया और रामचंद्र ने उसका नाम समूह करके लिखा। जे किसी पढ़ना आवे तो पंजाबी यूनीवर्सिटी ने रमायण इन्हें जी उसका टीका किया है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਕ ਨਾਮ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੂਹ 'ਚ ਲੰਮਕ ਕੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ, ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ माता दे रोण की आवाज़ आई तो गुरु अमरदास पातशाह कहते भाई बल्लू आ माता की करती है। भाई बल्लू कहन लगा महाराज उसका पुत मर गया है, तो जिहदा पुत मर जाए रोवे ना। तो गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे बल्लू बेबे नूं जाके कहेगा अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। ये गुरु महाराज की बाणी कहती करते दे गुण गाउण दा टाइम रोण दा नहीं। तो नाल उहदे कन्न चाखी भी चुप करके बच्चे नूं लै आवे। बौली दे कंढे दे उपर बच्चा लियांदा ते गुरु अमरदास पातशाह ने निगाह करके वैगुरू आके उन्होंने जिंदा किया। उधर कतल किया, इधर अमर किया। बाणी इस करके महान है। इनू गरीब पढ़े, इनू अमीर पढ़े,
ये सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ है। खतरी ब्राह्मण सूद वैस, ये नहीं भी जट्टां वास्ते है, ये नहीं किसी होर जाति वास्ते है। मेरे गुरु ने क्लीयर कट आख्या खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश क्यों वर्ना को साझा। तो साढ़े वर्गे किसी ने कोलों पुछया भी पातशाह इन्हां चौं वास्ते है। गुरदेव हस के कहन लगे भाई गुरदास ना ना अपने सुभाअ तो रहो, गल कर ही जाना ना। इन्हां बंदियां दी गल तां छड्ड, पशु प्रेत मुक्त को तारे पान पार अतारे। बाणी दी मानता तू तो खतरी ब्राह्मण सूद वास्ते आण के हस पिया ना भी गुरु पातशाह ने आख्या सार नूं साझा। ये बाणी इन्नी सुप्रीम है, पशु प्रेत मुक्त को तारे पान पार तारे। जे कौड़े रेठे कोल बाणी पढ़ी मिठा हो गया, जे पत्थर कोल बाणी पढ़ी तो पत्थर मोह हो गया। एक साखी सुनाउंदिया मैनू बड़ी शर्म आउंदी ते सुनाउणी पैंदी ड्यूटी करके। एक बंदा ना सज्जण मारदा ठगियां चाचा ते भतीजा रल के कजन लोकां नूं घेर के लिआउंदा। सज्जण रात नूं मारदा लैके आया तो भाई मरदाने ते गुरु नानक पातशाह के चेहरे ते लाली वेख के कहन लगा चाचा बंदे मालदार ही, माल अद्धो वध रहा। रात पई सज्जण गेड़े ते गेड़े मारदा ते कहंदा तुसीं सौंदे नहीं। भाई मरदाना कहन लगा किहनूं सौण दी गल कहना है, ये तो सुत्तियां नूं जगाउण वाला बाबा है, मेरा मुरशद सुत्तियां नूं जगाउण वाला। जदों गल कही ना तो गुरु नानक पातशाह कहन लगे मरदानिया लोहा गर्म होया ला दे सट, लोहा गर्म होया ला दे सट। मरदानिया रबाब जाए काई सिफत खुदाए दी करिए। तो गुरु बाबे ने शब्द पढ़िया सी सूई महला पहला ऊजल कह चिलकना घोटम कालड़ी मस धोतियां झूठ ना उतरे जे सो धोवां तिस सज्जण सही नाल मैं चलद्यां नाल चलन जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दसन। मैं शर्म की गल तां आखी है प्यारिओ, उन्हें एक शब्द सुनिया कन्ना ते हथ लाए गुरु के चरणों ते टेके कहन लग्या जी मैं भुला। और उस थां ते गुरु पातशाह ने धर्मसाल बधी। उन्हें एक शब्द सुनिया असीं अजे भी भंडी जाने ठग 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 असीं हाँ। हज़ारां शब्द पढ़े हज़ारां की कथा की पर साड़ियाँ आदतां ना बदलियां। गुरु पातशाह के चरणों च अरदास बेनती पातशाह जिवें सज्जण ते कृपा की, जिवें कौड़े रेठे ते मेहर की, जिवें पत्थर नूं मूँह बनाया। असीं तेरे दर दे सेवक हां, साडे ते रहमतां करी, सानू नवाजी। और उहदा इक्को एक तरीका गुरसिखो सानू हदायत है आयो सुन पढ़न को बाणी। असीं संसार च बाणी सुन ली, बाणी पढ़ ली आए तो बाणी सुनांगे बात बनेगी। सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल लाओ। सुनिए मनीए तो अपनी बिरती नूं अंतरमोह करके इस मैल नूं लाइए तो साडा मनुखा जन्म सफला। गुरु पातशाह साडे ते कृपा करन। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज का धन्यवाद। बाबा लखा सिंह जी कोटे वाले आए ने, ये जी आया नूं इन्हां नूं सो बहुत बहुत धन्यवाद। आ कथा वारक में बनया तो इन्हां बनाया जी, मैनू पढ़ाया तो संत करतार सिंह ने। लेकिन सारिਆਂ तो पहला मैं बाहरले फील्ड च कोटे गया सन तो मैं आख्या मैं कित्थे जावांगा। तो मैनू बाबा घोला सिंह कहण लगे उत्थे बाबा लखा सिंह का नाम लै दी, रिछपाल सिंह ते धर्म सिंह का नाम लै ली। मैं उहो जिहा पता नहीं किहड़े मौके ते गया तो मुड़ के मैनू वड्डा कथावार कहण लग पे। ये इन्हां दी मेहरबानी है। गुरु पातशाह कृपा करे। इन्हां ने चिट्टे कपड़े पाए ने, मैं ग्रंथी सिंह देता कख नहीं सकदा, लेकिन अरदास करांगा मेरे पातशाह ये मेरे परम प्यारे मित्र ने, इन्हां नूं चिट्टे कपड़े पवाए ना तो मेरी बेनती मनी इन्हां दे कपड़े नूं दाग ना लगे। मैं तेरे कोल खैर मंगदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।